आप सभी को डीसी श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम लखनऊ से सीतापुर होते हुए लखीमपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। लखीमपुर ज़िले से जुड़ी एक ऐसी शिव भगवान की दास्तान जो हमें यहाँ खींचे लिए चली आई। ये दास्तान 250 वर्ष पुरानी है। सीतापुर से जुड़े लखीमपुर ज़िले का ओयल गांव में अकाल पड़ा था। आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, जिसके बाद एक ऐसी संरचना जो अनूठी दास्तान बन गई और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा रही है। ये दास्तान है मेंढक मंदिर की। मेंढक मंदिर नाम से मशहूर ये स्थल अपने आप में बहुत ही अनोखा और अद्वितीय है। सबसे ऊपर आप गुंबद पे देख रहे हैं एक चक्र था। ये चक्र खूबी के लिए जानता था। इस बारे में विस्तार से पुजारी जी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आपको मंदिर की मूल बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आकार का 18 बाई 25 वर्ग मीटर में एक मेंढक बना है। ये कितनी रोचक बात निकल के आ रही है कि मगरमच्छ के ऊपर मेंढक, मेंढक के पीठ के ऊपर यह मंदिर निर्मित है। और मंदिर के सबसे ऊपरी कक्ष में भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग और खड़े नंदी यहाँ की सबसे विचित्र, सबसे विशेष बात है। इस मंदिर को विशेष बनाती है। कई खूबियों से लबरेज ये मंदिर अपने आप में सबसे विशेष है। मंदिर मंडूक तंत्र पर बना हुआ, मंडूक शैली पर बना हुआ, मंडूक तनात्रा इस पर आधारित इसको कहा जाता है। अकाल पड़ने पर अपने राज्य में राजा बख्श सिंह ने इसको बनवाया था। इसका उल्लेख बहुत ही कम आपको देखने सुनने को मिलेगा। राजा बख्श सिंह द्वारा बनवाया गया पूरा मंदिर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष। इसकी सीढ़ियाँ देख रहे हैं, बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ हैं और पूरा यहाँ पर परिक्रमा स्थल बनी हुई है। मंदिर के चारों तरफ 4 शिलानुमा पर मंदिर बने हुए हैं। सभी की नाप जोख के अनुसार बहुत ही विशेष है। इसका सबकी नाप अपने आप में बराबर है, हर कोना बराबर है। किस कोण में है? षटकोण में मंदिर बना हुआ है। और ऊपर मंदिर के छोर पर जो कुआं बना हुआ है वो बहुत ही विशेष है। वो उसका जल स्तर जो है जमीन से लगा हुआ है, एकदम जमीन के समतल है। हर हर महादेव। ये नर्मदेश्वर महादेव का अद्भुत अलौकिक शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं आप। भक्तों के यहाँ रोजाना तांता लगा रहता है। और यहाँ खड़े नंदी बाबा के दर्शन को भी लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है इस मंदिर में। और पूरे मंदिर की शैली देख रहे हैं, बहुत ही अनूठी शैली है। 250 वर्ष से अभी भी उसी तरह बनी हुई, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जो इस बात को दर्शाती है कि लोगों की कितनी अटूट आस्था है। मंदिर से बिना छेड़छाड़ किए मंदिर का अस्तित्व को वैसे ही बरकरार रखा गया है। द्वार पर हनुमान जी की दोनों तरफ मूर्तियां आप देखेंगे जो माटी से निर्मित हैं। अपने समय में जैसे थी जस की तस हैं। तो कोई इनकी शरणागत आवे ताके सबय कष्ट मिट जावे। ये दोहा आप देख रहे हैं द्वार पर लिखा हुआ है। दोनों तरफ बजरंगबली की प्रतिमाएं। लोगों की यहाँ अटूट आस्था है। यहीं से प्रभात फेरी होती है। तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें पूरे मंदिर के हर छोर पर अंकित हैं, हर इमारत पर अंकित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। ये सामने देख रहे हैं देवी देवताओं के, सबके नाम पहले लिखे थे, कुछ के नाम अभी आप देख पाएंगे। देवकी माता का नाम, माँ दुर्गे माता का नाम, सबका नाम अभी भी लिखा हुआ है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओक्टाहेड्रल कमल के बीच होता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की बानसुर प्रदरी नरमेश्वर नरदादा कंड से लाया गया ये शिवलिंग है। इसको राजा ने स्वयं स्थापित किया था। ये देख रहे हैं मेंढक के चारों तरफ लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं, इसके पास आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए मगरमच्छ नीचे, मेंढक के नीचे मगरमच्छ, मगरमच्छ की पीठ के ऊपर मेंढक, मेंढक की पीठ के ऊपर मंदिर और मंदिर के शीर्ष पर भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव विराजमान हैं। ये मुख है, उसके ऊपर मगरमच्छ के मुख के ऊपर मेंढक का मुख आप देख रहे हैं। दोनों का मुख जुड़ा हुआ है। एक और विशेषता आपको दिखाएंगे, जो ऊपर नर्मदेश्वर महादेव पर जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो जल निकल करके आता है सीधे इसी कुएं से लेकर जल लोग चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का जल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद ये जो जल चढ़ता है, जल सीधे वहाँ से होता हुआ मेंढक के मुख से मगरमच्छ के मुख को छूता हुआ इस कुंड में आकर के गिरता है। इस प्रकार जल गिरने से माना जाता है कि यहाँ पर सदैव खुशहाली रहेगी। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन स्थली पहुँचे हैं जो सीतापुर बॉर्डर और लखीमपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से लखीमपुर बॉर्डर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर पड़ती है। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में बरकरार है।
बहुत अपनी विशेषता के लिए माना जाता है। अनोखी इमारत इमारत है, किस कला की प्रतीक है, इस बारे में भी आप जानेंगे और इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर खड़े नंदी हैं, नंदी खड़े क्यों हैं इस बारे में भी जानकारी देंगे। नर्मदेश्वर महादेव का यहाँ पर शिवलिंग है, इस बारे में विस्तार से जानकारी करते हुए आपको पूरा पुजारी से जानेंगे और उन कथाओं का वर्णन करेंगे जो मंदिर के पुजारी शांति कुमार तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। पुजारी जी, मंदिर की बिल्डिंग काफी पुरानी देखने में लग रही है और वर्तमान स्वरूप में है, जैसे कि ये मतलब जैसा कि स्वरूप इसका प्राचीन समय में रहा होगा वैसे ही स्वरूप में है। इस मंदिर की क्या खासियत है जो इसको विशेष बनाती है? इसमें ये मंदिर सन 1750 में राजा बक्स सिंह ने बनवाया था। राजा भक्त सिंह यही के राजा थे? हाँ, यहीं के ओल के राजा थे, उन्हीं का बनवाया हुआ है। और यहाँ पे जो है शिवलिंग जो है ये नर्मदा नदी से राजा साहब लाए थे। अच्छा। ये शिवलिंग जो है नर्मदा नदी का है और इसमें नंदी जी की मूर्ति खड़ी स्थापित है। और एक इसमें चक्र लगा हुआ था ऊपर, वो पहले सूर्य की गति से चलता था, मंदिर लेकिन के गुंबद पर? हाँ, गुम्बद पर चक्र लगा था, वो पहले सूर्य की गति से चलता था, लेकिन अब वो खंडित हो गया है, तो अब वो नहीं चलता है। मंदिर के चारों तरफ इस तरह के और मंदिर भी बने हुए हैं और ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इस तरह से इसका क्या कोई विशेष महत्व है? बताते हैं कि ये तंत्र विद्या के हिसाब से बना हुआ है। हाँ, ये जो मंदिर है ये एक देवी यंत्र पे बना हुआ है। सबसे देवी यंत्र पे? हाँ, देवी यंत्र पे है। तो सबसे नीचे देवी यंत्र तो बना है, एक मंडूक यंत्र भी कहा गया है, मंडूक जी तंत्र जी। पे उस पे भी बना है। तो सबसे मंडूक शैली? हाँ, मंडूक मंडूक शैली पे मंदिर बना है हाँ, मंदिर? मंडूक शैली बना है। तो सबसे नीचे इसमें मगरमच्छ बना हुआ है और उसके ऊपर मेढक बना हुआ है। तो नीचे मगरमच्छ है? हाँ, उसके ऊपर मेढक बना उसके हुआ है। ऊपर मेंढक हाँ, है? मेढक है। वो मगरमच्छ आगे आपको दिखेगा। तो दिखता है? हाँ, आगे वहाँ जाएँगे तली में दिखेगा आपको। हाँ, तो वो इनका क्या तात्पर्य है मगरमच्छ और मेंढक से? मगरमच्छ और मेढक ये है कि उस समय कहते हैं कि बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि उसमें अकाल पड़ गया था, बरसात नहीं हो रही थी। अच्छा। तो उसी संदर्भ में अकाल जैसे आपदाओं से बचने के लिए मेढक और मगर के मच्छ के ऊपर अगर मंदिर बनाया जाए तो अच्छी वर्षा होगी। तब हाँ, मगरमच्छ और मेंढक के ऊपर हाँ, बनाने का दोनों। तात्पर्य ये था कि अकाल और बाढ़ हाँ, बाढ़ आएगी, जैसी मतलब मतलब आपदाओं से मतलब वर्षा हाँ, होगी, हाँ, वर्षा होगी, अकाल जैसी आपदाओं अकाल से से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी। तो और यहाँ पर कई यहाँ की यहाँ क्या विशेषता है? कौन सी ऐसी मनोकामना है जो अवश्य पूरी हो जाती है? वैसे तो बहुत लोग अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, कुछ मनोकामना विशेष, जो कुछ जो भी विशेष। आप अगर पूजा करेंगे वो आप अगर सच्चे मन से अगर ध्यान करेंगे तो मनोकामना सभी पूरी हो सकती है जो पूरी होने वाली अच्छा, होंगी। यहाँ कोई विशेष चढ़ावा या कोई विशेष दिन है पूजा का? पूजे विशेष दिन यही कि शिवरात्रि है और सावन है, इसमें विशेष मतलब लोग आते शंकर हैं। जी को समर्पित मंदिर है? हाँ, शंकर जी को समर्पित मंदिर है, उसमें लोग भी ढेर आते हैं और शिवरात्रि में मेला भी लगता है और शिवरात्रि में सावन में भी मेला वगैरह होता है यहाँ पे। बहुत तो दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह की पूरे वर्ष व्यवस्था रहती है, ये पुरानी ये सीढ़ियाँ बनी कुआँ जो हुई इसी बना तरह? हुआ है उसमें उसका जल भी वाटर ज़मीन के बराबर रहता है। जो जल कुआँ बना है वहाँ पे सामने, हाँ, उसमें जो जल है उसका हिस्सा ज़मीन के बराबर ही रहता है। सतह से मिला हाँ, बराबर सतह से रहता है। लमसम मिला उसका बराबर ही रहता तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ मतलब कि खड़े नंदी का जो वर्णन है है। ये ये कैसे? तो नहीं किसी को पता है, ये ये किसी तो को नहीं नहीं पता है। नहीं किसी को पता है, ना हमको भी पता है क्यों खड़े हैं, ये तो नहीं हमको पता है। और तो शिवलिंग काफी ऊंचाई पर रखा हुआ मैं, हाँ, तो ऐसा क्या है? अर्घा बड़ा है, अर्घा ऊँचा है और उसी के ऊपर शिवलिंग ये स्थापित राजा है। स्वयं लाए थे नर्मदेश्वर शिवलिंग हाँ, को? नर्मदेश्वर शिवलिंग को राजा भगत सिंह स्वयं लाए थे। अर्घा को अपने हाथों से ही चढ़ाया था उन्होंने ऊपर। अर्घा को अपने हाथ से चढ़ाया उसके था। बाद बारिश शुरू हो गई थी? हाँ, बारिश शुरू हुई हो या नहीं, मतलब ऐसा अब कुछ ये सुनने तो में हम कोई नहीं कथा बता, है? लेकिन जिस हिसाब से जैसे उसमें बना है, मान लिया लोग यही बता रहे हैं कि अकाल पड़ा था, बरसात हुई थी या नहीं, तो पुरानी बात है ना। अब हम तो नहीं थे उसमें, लेकिन लोगों का कहना यही है कि उसी आपदाओं से बचने के लिए ही बनाया गया अंदर था। जो मूर्तियां उन पर रंग आज भी दिखता है, और हाँ, ये कौन पुराना कौन सी रंग लगा मूर्तियां है। हैं? पुराना। और ये जो दो बजरंग बली का क्या मतलब है जो? वो गेट पे बनाए गए हैं, अब जो भी कुछ कारण से बने हों, लेकिन वो मतलब गेट यहाँ के पे रक्षक के रक्षा हाँ, करते हैं रक्षा सब? करते हैं, भगवान तो सभी की रक्षा करते हैं, चाहे बजरंगबली हो, शंकर जी, भगवान सभी की तो रक्षा दोनों करते हैं। तरफ, द्वार के दोनों हाँ, तरफ बजरंग दोनों बली तरफ हैं? बने हैं और शंकर जी हैं, नंदी जी हैं।
और गणेश पार्वती उनका पूरा परिवार है ये सब कौन सी कलाकृति मतलब मंडूक पर बना हुआ है? तो ये जो उसमें और मूर्तियाँ जो काफ़ी बनी हुई हैं, बड़ी संख्या में दिख रही है हर उस गुंबद हाँ, पे, सब पे बने जितने टाँकों पर, देवी चांदीयों पर, जितने तो ये देवताओं की जो जब कोई उन्होंने लीला रची है तभी ये सब तभी समय की सब मूर्तियाँ बनी है। उसमें जो है क्योंकि उसमें नाम पड़े थे, अच्छा, लेकिन अब समय के हिसाब से सब मिट गए हैं ना कहीं के सबके नाम। नाम लिखे हुए थे। हाँ, नाम उधर लिखे हैं 1-2 उधर सामने वाले कौन सी रूम भाषा में लिखे हैं? नहीं हिंदी में लिखे, हिंदी में हिंदी में लिखे हैं। लिखे चलो दिखाते हैं आपको। जी, लिखे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। तो आपने देखा मंडूक तंत्र पर बना यह मंदिर शैव वंश के उपासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर है। ओयल गांव के कस्बे में मंदिर है। भोलेनाथ मेंढक की पीठ के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। ऐसी यहाँ पर लोगों की अटूट आस्था है। मंडूक तंत्र पर आधारित मेंढक पर विराजे महादेव का देश में एकलौता पूजा स्थल ये माना जाता है। इस मंदिर के द्वारपाल बजरंगबली स्वयं हैं। दोनों द्वार पर बजरंगबली की प्रतिमाएं देखेंगे। के साथ साथ अनदेखी के चलते बहुत से प्रमाण ऐसे हैं जहां पर खो गए। बहुत सी यहां पर जुड़ी कथाएं रहस्य अतीत के पन्ने में खो चुके हैं। कथनी करने के लिए DC श्रीवास्तव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।